class of Commerce World Hazaribagh, thank you so much to being part of this beautiful institution. God bless you. Hope you are enjoying the day, enjoying the class. Today we are just going to discuss about going places. रे बाबू जानता है going places का हिंदी मीनिंग होता है ना तरक्की करना. क्या होता है बाबू? तरक्की करना. किसका हिंदी मीनिंग बेटवा? गोइंग प्लेसेस का. किसका बाबू? गोइंग प्लेसेस का. कहता है इस कहानी को ना लिखा है बाबू किसे मालूम है? A.R. बार्टन ने. किसने लिखा बेटवा? A.R. बार्टन ने. पता है बाबू A.R. बार्टन ने बताया कि जानते हो तुम लोग जैसा लड़का लड़की जो 13 से 19 साल का होता है ना बाबू, वो फैंटेसी की दुनिया में चला जाता है, कल्पना की दुनिया में चला जाता है, इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, झूठो सचो कुछ ना कुछ क्या करने लगता है? सोचने लगता है. कब? 13 से 19 साल की उम्र का आदमी का ज़्यादातर क्या होता है बाबू? अट्रैक्शन हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट को देख करके. आइए इस कहानी में यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों का अट्रैक्शन कैसे होता है. 13 से 19 साल के बच्चों में किस तरह का कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, किस तरह का लगाव होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमें इस चैप्टर से क्या मिलने वाली है बेटवा? जानकारी मिलने वाली है. ठीक है बाबू, यहाँ तक दिक्कत हुआ किसी को? नहीं. फिर से ध्यान दीजिए. कहता है इस चैप्टर का नाम क्या बोला अभी मैंने बाबू? गोइंग प्लेसेस. क्या बोला बेटवा? गोइंग प्लेसेस. चलो यहाँ तक हो चुका है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. गोइंग प्लेसेस के बाद कहता है इस कहानी की सबसे मेन कैरेक्टर है सोफी. क्या नाम है बाबू? सोफी. क्या नाम है कहानी की मेन कैरेक्टर की बेटा? सोफी नाम है उस कहानी का मेन कैरेक्टर का. क्या नाम है? सोफी. कहता है ये जो लड़की है ना टीनेजर में है, एक टीनेजर लड़की है. समझ में आ रहा है बेटा? अब इस लड़की की ना एक ठो फ्रेंड है जिसका नाम है जेंसी. क्या नाम है बेटा? जेंसी. अब जरा सोचो जेंसी जो लड़की है ना वो रियलिस्टिक है. कैसी लड़की है बाबू? रियलिस्टिक है. और जो सोफी है ना वो डे ड्रीमर है. क्या है बाबू? डे ड्रीमर. क्या है बाबू? डे ड्रीमर. ध्यान दीजिएगा डे ड्रीमर किसको कहा जाता है? डे ड्रीमर वैसे लोगों को कहा जाता है जो लोग दिन में सपना देखते हैं. समझ में आया? क्या सपना देख लिए कि जैसे सपना देखे ने भी मेरे जानवी कपूर आई और हमसे शादी का प्रपोजल की और बोली कि सर रे मनोहर तुम हमसे शादी करेगा. बताओ विल दैट बी पॉसिबल? इतना औकात है हमार जानवी कपूर है कि आकर के हमसे शादी के लिए बोलेगी? बताओ तो. हम उसका एक भी कोना में है नहीं है. यही फेंकू बड़ी आदमी जानता है बाबू सपना में आके कुछ भी फेंकले चलता है. लेकिन क्या करिएगा मजबूरी रहता है, कुछ कुछ बात हम लोग को सुनना पड़ता है. अभी आप ही में से कोई लड़का बोले देखो सबका कोई ना कोई तो फेवरेट होगा. यहीं पे बैठा होगा कोई महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट होगा, कोई विराट कोहली का फेवरेट होगा है, तो कोई रश्मिका मंदाना का भी फेवरेट होगा है कि नहीं? उसको अपना फेवरेट मानता है ना जी तुम लोग. सबका सब कोई ना कोई तो होगा ही होगा. या तो किसी का इंस्पिरेशनल होगा, कोई तो आपका फेवरेट हीरो होगा. कई सारी लड़कियां ऐसी होंगी, कई सारे लड़के ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरा फेवरेट हीरो मेरे पापा हैं. वो वाला नहीं हीरो की मैं बात कर रहा हूँ. समझ में आया? वो तो सबके फेवरेट हीरो उसके पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, हीरोइन होती हैं. लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके बारे में बातें हो रही है. भैया क्लास 10th में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, नाम था नेकलेस. क्या नाम था बेटा? नेकलेस. जरूरी एक लड़की लोग होती है ना बेटा जो बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगी तो उसको लगता है कि हम सुंदर हैं ना तो हमको ना बड़ा आदमी घर शादी हो जाएगा. भाई देखिए आप कितना सुंदर है ना ये डिपेंड नहीं करता है बड़े घर में शादी होने के लिए. डिपेंड करता है कि आप कितना सुंदर के साथ साथ आपका औकात वाला कितना है, तब डिपेंड करता है. तब आपका क्या हो सकता है? शादी हो सकता है. आ रही बात समझने में? वरना नहीं हो सकता. मान लीजिए एक लड़की बहुत सुंदर है, बहुत बहुत मतलब गजब सुंदर, समझ रहे हैं ना, मतलब हाँ एक्सट्रीम लेवल पार वाला सुंदर है वो लड़की. अब वो लड़की को क्या हुआ? वो लड़की का सपना है कि हम बड़ा आदमी घर शादी करेंगे, लेकिन उसका जो बाप है मामूली सा प्यून है. तो भाई उसका शादी कहाँ होगा? उसी के जैसे परिवार में ना होगा. अब लड़की को ईगो रहेगा कि हमारा शादी कहाँ हो? बड़ा घर में हो. क्लास 9 में आप लोगों ने यही चैप्टर पढ़ा होगा. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या सपना देख रही है लड़की, आपको धीरे धीरे पता चलेगा. कहता है सोफी और जेंसी बहुत अच्छा क्या थी? फ्रेंड थी. लेकिन ये लड़की जो थी ना अपना औकात समझती थी और ये जो है ना अपना औकात न समझती थी. समझ में आया तुम लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं. कहता है एक बार दोनों सहेली ने स्कूल से आ रही थी. कहाँ से आ रही थी बाबू?
स्कूल से। अब आप लोग जितना भी लड़का लोग है, सहेला सहेला, सहेली सहेली, आपस में आता है तो नहीं दूसरे से बतियाता है कि ना हम ना बड़ा होकर के ये बनना चाहते हैं। तो एक आध लड़की होगी बड़ा होकर केवल ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, बहुत तरह की बातें होने लगी। अरे बात समझने में। तो जेंसी ने कहा मैं ना, और मेरा तो पूरा फैमिली जो है वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है, तो मैं क्या करूंगी, बिस्किट फैक्ट्री में काम करूंगी। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ काम करूंगी? बिस्किट फैक्ट्री में। उसने कहा मैं तो नहीं करने वाली, मैं तो खोलूंगी बुटीक। क्या खोलूंगी बाबू? बुटीक। आप लोग को नहीं पता होगा सर, बुटीक मतलब का कौन सा बिजनेस है सर? ध्यान रखिएगा, बुटीक का मतलब एक ऐसा दुकान, एक ऐसा शॉप जिस शॉप में लड़कियों से संबंधित सारे कपड़े मिलते हों, या सारे हर तरह के इक्विपमेंट, या फिर जैसी चीज, जो भी चीज एक महिला अपने जीवन में इस्तेमाल करती है, उन तमाम चीजों को मिलता है या पाया जाता है। कौन से दुकान में? बुटीक के दुकान में। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने पीने का कोई सामान हो, मतलब जो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए ही बना हुआ है, तो वो चीज कहाँ मिलता है बेटा? बुटीक में। वो खोलने का सपना था किसका? सोफी का। बाबू रे बताओ, इस बुटीक को खोलने में मान लो 10 लाख रुपया लग रहा है। समझ में आया? कितना लाख लग रहा है बेटा? 10 लाख। हमारे बाबूजी का औकात है 10 रुपया के, हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो बताइए बिजनेस हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखती है तो सहेली बेचारी बोलती है कि हाँ रे, तुम ऐसा सोच रही है तो तुम इतना पैसा बुटीक खोलने कहाँ से लाएगी? बोलो कहाँ से लाएंगे? तुम जहाँ बिस्कुट फैक्ट्री में काम करेगी हम वहाँ मैनेजर बन जाएंगे। पापा मतलब कि उसका नहीं ना है बाबू, किसी और का कंपनी में तुम मैनेजर का पोस्ट तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। बाबूजी का तो है नहीं वो हमारा कि डायरेक्टली मिल जाएगा वो। समझ में आया ना बेटा? तो बाबूजी का है नहीं और डायरेक्टली तो हमें मिलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना दोस्त, कि नहीं करना? तुम ही वो लोग बताओ भाई, कसम से मत, सचा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच सच बताओ। तो कहता है ये चीज थी मजाक। ये उसने बोला कि बोल कोई भी, मैं डायरेक्टली बोला कि डायरेक्टली तुमको मैनेजर कौन बना देगा? बोल ठीक है, जब डायरेक्टली हमको कोई मैनेजर नहीं बनाएगा तो एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोल हम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेंगे। क्या ज्वाइन कर लेंगे? फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, काम भी कम है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हीरोइन बन जाएंगे, और हीरोइन बन जाएंगे तो करना क्या पड़ेगा? सिर्फ आज की रात है मजा लीजिए, यही करके डांस करना है, अनाप से ना पैसा कमाना है, और वही पैसा से हम क्या खोल देंगे? बुटीक खोल देंगे। और यही सोचते सोचते बेचारी कहाँ पहुँच गई? घर पहुँच गई। समझ में आ रही बात है? कहाँ पहुंच गई बेटा? घर। जैसे ही घर पहुंची, घर के अंदर गई, तो देखिएगा जो छोटा भाई लोग होता है ना, आप लोग में से जितने भी बच्चे होंगे छोटा भाई होगा, तो आप देखिएगा वो जो भाई होता है वो बहुत डेंजर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, श्रृंगार का भी सामान मिलता होगा। देखिए रे काशिफ, रुक तो आओ क्लासवाज, तुम रुक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलो ध्यान से देखो बाबू। ध्यान ऐसा है कि क्लियर कट बातें करते हैं अब हम लोग, ध्यान से समझते हैं। जो छोटा भाई होता है ना, बड़ी परेशान करता है, जानते हैं आप लोग? मतलब बेधड़क परेशान करने टाइप का नहीं होता है वैसा। आप छोटा भाई को अगर गलती से बोलिएगा ना कि जानते हैं भाई हम ना बीटेक करने के बारे में सोच, बीटेक पापा आवाज देता है। बेचारी गई, बातें बातें में बोला गया। अब बोला गया तो पापा आए, पापा ने सीधा पूछना कि कोची बोले गया बच्चे, पैसा वैसा होगा न तो डायरेक्ट तुम पहले ना मेरा घर बना देना, तुम बाद में बुटीक खोल लेना। बोला पापा मैं ऐसे ही, मतलब उसके बाद जान गई कि जो भाई है उसका वह तरी है, पापा भी उसी तरह से हैं। वो जा करके सारी बातें किसको बताती है? सिंपली अपने भाई को बताती है। कहता है जो छोटा भाई था ना बेटा, जिसका नाम था डेरेक। क्या नाम था बेटा छोटा भाई का? डायरेक्ट। लेकिन ये जो सोफी है वो अपना सारा प्रॉब्लम बताती थी अपने बड़े भाई को। किसको बताती थी बेटा? बिग ब्रदर को बताती थी। जो बिग ब्रदर का नाम क्या था बाबू? जियोफ। क्या नाम था बेटवा? जियोफ। किसका नाम था बाबू? बिग ब्रदर का। क्या नाम था बेटा? जियोफ नाम था। क्या नाम था बाबू? जियोफ। बोलो दिक्कत हुआ समझने में? क्या नाम था उसका? जियोफ। जियोफ जो था ना वो अप्रेंटिस था। क्या था बाबू? अप्रेंटिस। कहता है ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दिया था, ये बन गया था मैकेनिक। क्या बन चुका था बेटा? मैकेनिक। कहता है वो बेचारा एकदम नीचे बिछा करके काम कर रहा था, तभी वहां जा करके पूछते भैया कैसे हो, क्या हालत है, सब ठीक ठाक तो है ना, और सब बढ़िया है, ये सब पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे बाबू बताओ? ये पूछ रही थी बहन। मतलब दोनों भाई बहन में बात हो रहा है। किस में बाबू? सोफी और
जी ऑफ में बात हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रो एंड सिस में क्या हो रहा था? बात हो रहा था। किसमें? जी ऑफ में। और किसमें बेटा? सोफी में। तभी सोफी का ना ड्रीम होता था कि उसका जो भाई है ना उसको कहीं घूमने के लिए ले जाता, उसके साथ मस्ती करता करवाता, फुल मूड में, मतलब अच्छा चाहता था, कि चाहती थी कि मैक्सिमम टाइम उसका जो भाई था ना वो बड़ा मिलनसार टाइप का अच्छा लड़का था वो। और वो समझता था, जैसे आप ही लोग का बड़ा भाई होगा ना बेटा तो देखिएगा बड़ी मैच्योर्ड होता है वो। मैच्योर्ड समझ में आता है ना? वो आपको जल्दी से कुछ बोलेगा नहीं, ज़्यादातर आपको परेशान करेगा नहीं। वो समझ में आ रही बात है? अगर आप उसको कुछ बोलेंगे भी तो ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। समझ में आ रही बात है यहाँ तक? कोई किंतु परंतु? तो यहाँ पे भाई वैसा था लेकिन लिमिटेड से। अब आप ऐसा ऐसा बात फेंक दीजिएगा कि उसको अनपच हो जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, लड़की गई और बोलती है, जानते हैं भैया? बोल क्या? बोल वो जो आर्केड गैलरी है ना, समझ में आया? आर्केड गैलरी है ना, आर्केड जो गैलरी है ना, उस गैलरी में ना मेरी मुलाकात हुई थी डैनी कैसी से। किससे मुलाकात हुई बेटा? डैनी कैसी से। अब जरा समझो ये डैनी कैसी है कौन? ध्यान से समझिएगा कि एक लड़की आई और आके अपने घर में बोलती है अपने बड़े भाई को, भैया पता है गांधी मैदान में ना मुझे वो मिला था। बोला कौन मिला था भाई? कि एक लड़का था, वो क्या बोलते हैं उसको, विराट कोहली था, तो मिलने के लिए ना गांधी मैदान बुलाया है, तो जाएंगे अभी हम। अब भैया सुनेगा उसका भाई ने, क्या बोली रे, नाम क्या बोली? विराट कोहली। तुमको बुलाया? कहाँ मिला तुमको विराट कोहली? बोला गांधी मैदान में। बोला गांधी मैदान यहाँ हजारीबाग, विराट कोहली तुमको मिला? तू तो लंदन में है। मतलब आदमी बताओ होगा नहीं? बोल मेरे लिए स्पेशल आया था। बोलते अरे पागल, तेरी जैसी से लाखों लड़कियां आएगी उसके आगे पीछे। नहीं मेरा वाला वैसा नहीं है। हर इंसान को लगता है मेरा वाला ऐसा नहीं है, खास करके लड़की लोग को। लेकिन लड़के लोग तो होते ही हैं, आप समझदार हो। समझ में आ रही बातें? आप उम्मीद में रखोगे कि हाँ लड़का मेरा वाला बढ़िया है तो गलत फहमी में जी रहे हैं आप। रियल में सबका वाला एक ही हालत होता है लड़का लोग का। सब चोर चोर मौसेरा भाई। वो आपके सामने अच्छे होने का नाटक भले करेंगे लेकिन आपको लगेगा कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा है, मेरा वो मेरा बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें होंगी लेकिन वो होता अंदर से कमीना ही है। समझ में आ रही बातें? दुनिया का कड़वा सत्य है। लड़का लोग भले इस बात को माने चाहे नहीं माने, और मानेगा कैसे नहीं? हम बोलेंगे और बात नहीं मानेगा कि सच है कि नहीं है। क्या कि हालात यूँ इसका लड़का है, अपन भी सच बताऊं तो लड़का ही है। सच्चाई बात तो मैं बता ही देता हूँ। अब ये बेचारा बोल रही है, सोफी कह रही है अपने भाई को, क्या कह रही है भैया? कह रही है कि भैया पता है मुझे ना डैनी कैसी मिला। क्या मिला? डैनी कैसी मिला। और मुझे अब ये इसके अब होता क्या है जरा देखो, यही इसी को कहते हैं फैंटेसी। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मैंने कहा भी था कि आप लोगों ने अगर अतरंगी पिक्चर, क्या बाबू, अतरंगी पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी होगी, अतरंगी रे, समझ में आया? तो ये कहानी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको मालूम होगा कि अतरंगी रे क्या है, फिल्म कैसा है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि क्या बातें हैं। समझ में आ रही बातें? अतरंगी रे के बारे में आप जरा जानो कि इसमें एक लड़की रहती है जो भाग भाग के शादी करती है, भाग जाती है, लेकिन भागती अकेले है, लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ कोई है। और वो रहता कौन है? अक्षय कुमार। समझ में आई बातें? जबरदस्ती घर वाले उसकी क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं। जब शादी हो जाती है तो कहाँ चली जाती है बाबू? शादी जैसे ही हो जाती है तो वो चली जाती है अपना ससुराल। लेकिन ससुराल जाती है तो वहाँ पे अपने पति को कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो बोलता है कौन है वो, बताओ मुझे, दिखाओ, मैं उसके साथ तेरा शादी करवा दूंगा। लेकिन उसके साथ कोई रहता है ही नहीं, कोई नहीं रहता उसके साथ। समझ में आ रही बात है? कोई जब नहीं रहता है लड़का भी बोलता है पागल वागल हो गई है क्या, जब कोई है ही नहीं। बोली देखो मेरे साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ उसी को दिखाई देता है। फैंटेसी मतलब कल्पना के तौर पे हम किसी को अपनी पत्नी मान चुके हैं और वो हमारे साथ है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देगा। ये मेरी फैंटेसी में, मेरे ख्यालों में है। हरी बात समझने में? जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी जो है ना वो बहुत मतलब वो आसमान से उतरी कोई परी है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? इमेजिन कर रहा हूँ, फैंटेसी कर रहा हूँ। सच्चाई तो सबको पता है कि पत्नियां क्या होती हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा। कहता है बेचारा, ये बोलती है अच्छा मैं मिलने जा रही हूँ उससे। बोला मिल के क्या बात करूँ? अच्छा जब उससे मिलती है ना तो वो भी एक्सप्लेनेशन,
इसके पहले आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी तो थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में मैंने क्या बताया आप लोगों को, बेचारा थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन वो बाबू साहब किसके बारे में सोचता है, थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। समझ में आ रही बातें। तो ये कहानी ऐसी है, फैंटेसी की कहानी है। लास्ट में इसका फैंटेसी क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो बेचारी को बड़ी तकलीफ होता है। कोई नहीं रहता है, जिसको वो सोच रही थी कि हमको आर्केड गैलरी में मिल रहा था, वो कोई और था। पूछेगा डैनी कैसी कौन है कहानी में, तो भैया डैनी कैसी एक बहुत बड़ा ग्रेट फुटबॉलर है। डैनी कैसी क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा ग्रेट फुटबॉलर, समझते हैं आप लोग, वो वाला ग्रेट फुटबॉलर है। कौन बाबू, डैनी कैसी। बोलिए दिक्कत हुआ समझने में यहां तक किसी तरह से। सर आप बिहार से हो, हाँ बेटा मैं बिहार से ही हूँ। बोलो आगे कुछ बोलना है किसी को, और कोई सवाल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये सिंपल सा स्टोरी था अभी आपका, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम क्या है बताओ जल्दी से। नाम क्या है स्टोरी का, गोइंग प्लेसेस, जिसका मतलब होता है तरक्की करना। क्या होता है बेटवा, तरक्की करना। अब देखिए आपको एग्जाम में कल भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का बता दिया था मैंने आप लोगों को। कल मैंने प्रिमिटिव कल्चर का एक क्वेश्चन बता दिया था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखते जाइए यहाँ पे आंसर, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव ही है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हु वर द टू फ्रेंड्स इन द लेसन, इस लेसन में दो फ्रेंड कौन कौन है, सोफी और जेंसी। कौन कौन है बेटा, सोफी और जेंसी। व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल वाज सोफी, सोफी कैसी लड़की थी, डे ड्रीमर, दिन में सपना देखने वाली। द टू गर्ल्स वर द अर्न मार्क, उन लोगों के घर में पैसा कमाने का क्या जरिया था, बिस्कुट फैक्ट्री में काम। व्हाट डिड सोफी वांट टू ओपन इन हर सिटी, अपने शहर में वो क्या खोलना चाहती थी, बुटीक खोलना चाहती थी। क्या खोलना चाहती थी बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, हु वाज फ्रैंक, फ्रैंक कौन था, यहाँ पे एक चीज सॉरी, हु वाज द सोफीज ब्रदर, सोफी का भाई कौन था, जियोफ। इसका एक और भाई था, अभी नाम मैंने बोला था ना बेटा, डेरेक। क्या नाम था बेटा, हाउ लॉन्ग अगो डिड द जियोफ लिव द स्कूल, 3 years, 3 साल पहले उसने क्या चेक कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। हु वाज अ फ्रैंक, फ्रैंक कौन था, जेंसीज ब्रदर, जेंसी का भाई जो था वो कौन था बेटा, फ्रैंक था। कौन था बाबू, फ्रैंक था। हु वॉज डेरेक, डेरेक कौन था भैया, तो लिटिल ब्रदर, सोफी का छोटा भाई था कौन, डेरेक। वेयर डिड सोफीज फादर वर्क, उसका बाप कहाँ काम करता था, तो इन बिस्कुट फैक्ट्री। कहता है व्हाट डिड जियोफ डू, जियोफ क्या था, एक मोटर मैकेनिक। सी छूट गया इसमें। व्हाट डिड सोफीज फादर टेल ऑल हर जस्ट स्टोरीज, कहता है वाइल्ड स्टोरीज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, सोफीज फादर टेल ऑल, हमेशा वो वाइल्ड स्टोरीज को चताते रहते थे, बेटी गलत कर रही है, ये सब चीज नहीं करो वरना बाद में बड़ी पछताएगी। अब मान लीजिए आप एक फेंकिएगा तो लिमिटेस में फेंकिएगा। अगर हम कह देंगे कि अभी जैसे सूर्य कुमार यादव अभी मेरे से मिलेगा, थोड़ी देर में मुझे कॉल करेगा और मुझे पूछेगा कि क्या करें, संजू सैमसन को आज खिलाएं, तो हम इधर से मना कर देंगे, तबे गिल खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बोल देंगे नहीं नहीं संजू को मत खिलाओ, गिल को ही खिलवाओ, शुभमन गिल को खिलवाओ, ठीक है अभी आज के मैच में मारेगा वो। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा नहीं बहुत उसको मौका दिया, बैठाओ उसको, संजू सैमसन को आज अपनी उतारो, तो वो अपनी उसको उतारेगा, इतना मेरा चलती है। बता आप लोग को नहीं लगेगा मास्टर ढेर फेंकू चंद है यार, कितना फेंक देता है। मतलब सूर्य कुमार यादव डायरेक्ट फोन करेगा कि ये मास्टर तो अगर डायरेक्ट सूर्य कुमार यादव इसको फोन कर रहा है तो यहाँ कैल बैठा हुआ है, जाना चाहिए था मैच में। किसी को भी लगेगा ना दोस्त, हर किसी इंसान को लगता है ऐसे केसेस में। लिख रहे हैं हु वाज डेनी कैसी, डेनी कैसी क्या था, सोफीज डे ड्रीम हीरो। हर लड़कियों के दिमाग में ना कोई एक शानदार लड़का का कैरेक्टर दिमाग में फिट हो जाता है, जिसको वो अपना हीरो मान लेती है। समझ में आया कि तुझे बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो अलग बात है कि बीच बीच में किधर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन सच्चाई तो है। समझ में आ रहा है, खैर जाने दीजिए। हु वाज कहता है विच क्लब डिड केसी प्ले प्ले फॉर एंड वेयर डिड, कहता कौन से प्ले के लिए खेलता था, यूनाइटेड के लिए खेलता था। कैसा फुटबॉलर था, आयरिश फुटबॉलर था। वेयर डिड सोफी मिट, डैनी कैसी, ये बैनी कैसी लिख दिया है, वो डैनी कैसी। तो कहाँ मिली थी उससे, रॉयल्स विंडो में। कहाँ पे बेटा, तो रॉयल्स विंडो में है, रॉयल्स विंडो है यहाँ पे, रॉयल्स लिख दिया है, लेकिन वो कहाँ है भैया, तो आर्केड गैलरी। क्या बाबू, आर्केड गैलरी में। सोफीज फादर टॉक्ड अबाउट अ पर्सन हु इज टॉम फिनी, कहता है उसके जो पिताजी एक लड़का के बारे में बात करते हैं, वो भी क्या था, एक फुटबॉलर था। क्या था बेटा, फुटबॉलर था, और उस फुटबॉलर का नाम क्या था, टॉम फिनी। क्या नाम था बेटा, टॉम फिनी। क्या नाम था बाबू,
टर्म फिनी। वाई डज सोफी फील जेलस ऑफ हर ब्रदर, कहता है सोफी जो था अपने ब्रदर से जेलस क्यों करती थी, तो ही बिकॉज ही कीप्स साइलेंट, वो इसलिए उसको बुरा लगता था, उसका भाई ना बहुत कम जवाब देता था, बड़ी आदमी होता है ना हलर हलर करते रहता है, खूब बोलता है, तो ये बोलता नहीं था। समझ में आ रही बातें यहाँ तक? बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में, कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए आगे लिख रहा है, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, फुटबॉल। समझ में आया बेटा, कौन सा गेम का फैन थे ये लोग, फुटबॉल का। व्हेन डिड दे गो टू द वॉच द मैच, सैटरडे, कब बेटा, सैटरडे को। हु वॉज जस्ट कॉल्ड द ग्रॉकी इन दिस लेसन, जेंसी। समझ में आया। वाई कुड जस्ट डेनी कैसी नॉट गिव एंड द ऑटोग्राफ, बिकॉज ऑटोग्राफ क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके पास पेन और पेपर नहीं था। सोफी वांटेड टू बी डिजाइन लाइक द मेरी क्वेंट, वो किसकी तरह डिजाइनर बनना चाहती थी, मेरी क्वेंट। मेरी क्वेंट कौन थी, एक फैशन डिजाइनर थी। इस कहानी का ऑथर कौन है बेटा, A.R. बार्टन। फॉर होम डिड द सोफी डिमांड एन ऑटोग्राफ फॉर द डेनी कैसी, डेनी कैसी से वो ऑटोग्राफ किसके लिए मांगती है, अपने छोटे भाई लिटिल डेरेक के लिए मांगती है। When was डेनी कैसी टू मीट सोफी, ऑन सैटरडे नियर द कैनल, वो कब मिलने वाली थी अब डेनी कैसी से दोबारा, तो सैटरडे को कहाँ पे, तो कैनल के पास, सैटरडे को सॉरी संडे को कब मिलने वाली थी। हु टोल्ड द जेंसीज अबाउट द सोफीज मीटिंग ऑफ जेनी कैसी, कहता है फ्रैंक। हु टोल्ड जेंसीज अबाउट, कौन बताता है किसके मिडिल के बारे में, फ्रैंक बताता है। समझ में आया। हु टोल्ड द फ्रैंक अबाउट द सोफीज मीटिंग विथ डेनी कैसी, समझ में आया कि नहीं आया। हु टोल्ड फ्रैंक अबाउट द सोफीज मीटिंग, सोफीज मीटिंग के बारे में फ्रैंक को कौन बताता है भैया, तो जियोफ बताता है। कौन बताता है, जियोफ बताता है। वेयर डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर इन हर ड्रीम वर्ल्ड, कहता है अपने भाई को वो कहाँ इंक्लूड करती थी, अपने ड्रीम की दुनिया में। What did Sophie dream about? Become the rich and sophisticated. उसका सपना क्या था, तो सपना ये था कि बहुत अमीर बने और sophisticated बने। लिख रहा है Where did Sophie see the Danny Casey in real the playing in the ground, क्या था बेटा, playing in the ground। कहता है How many goals did United Club coin with, कहता है कितने गोल से जीतता है, 2-0 से जीतता है। कितने से जीतता है बेटा, 2-0 से जीतता है। When did Sophie to go meet डेनी कैशी, तो संडे, कब मिलने जाता है उससे बेटा, संडे को मिलने जाता है। कब मिलने जाता है बाबू, संडे को। बोलो दिक्कत हुआ समझने में, कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज सोफी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। सोफी कौन है, व्हाट वाज हर द ग्रेटेस्ट ड्रीम। सोफी जो है एक स्कूल गर्ल है जो कि डे ड्रीमर है। समझ में आया। सी ऑलवेज लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, वो हमेशा एक काल्पनिक दुनिया और एक फैंटेसी की दुनिया में जीती है। कौन सी दुनिया में जीती है बेटा, फैंटेसी की दुनिया में जीती है। लिखता है हर ग्रेटेस्ट ड्रीम वाज जस्ट हैविंग बुटीक ऑफ हर ऑन in the town. She wanted to be the manager of the biscuit factory and the actress and the fashion designer only to earn money. Therefore in this way she could run boutique as a part of business. Actually she wanted to be the sophisticated. अभी मैंने इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही चीज बताया गया था आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा जेंसी कौन है, तो जेंसी जो थी वो क्लासमेट थी, फ्रेंड थी, किसका बाबू, तो सोफी का। एंड सोफी वाज अ डे ड्रीमर, सोफी कैसी लड़की थी भैया, एंड जेंसी वाज द प्रैक्टिकल गर्ल, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं रियलिस्टिक। क्या लिख सकते हैं बेटा, realistic। And just both the girl belonged to the middle class family, but the Sophie dreams were the beyond her touch or the rich. In fact it was just useless. It did not seem to be true in the future. Being a good and the true friend, Jency understood it very well actually that this the baseless dream would just bring appointment and just frustration in her life. शोपी कहता है अपने जीवन में बहुत ज्यादा, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चीज आने लगेगा जिससे आपको लगेगा कि ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा सपना है। हैविंग द ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर वाज इट मोस्ट लाइक that the two girl would find the work after the college। जनरली ऐसा होता है जब दो लड़कियां आपस में बैठती हैं ना, तो बहुत तरह की बातें करती है, क्योंकि दोनों क्या थी, क्लासमेट थी और साथ ही साथ क्या थी, फ्रेंड थी। एंड देयर वर द ओनली फ्यू मंथ्स लेफ्ट द बोथ। अब स्कूल पास होने में कुछ ही मंथ बचा हुआ था, तो लोग आपस में नहीं बोलते हैं कि अच्छा 10th पास करने के बाद कहाँ जाएगा, तो उसी तरह से ये लोग भी बात कर रहे थे। एंड दे न्यू दैट दे वर जस्ट बोथ अर्न मार्क टू द बिस्कुट। उन लोगों को पता था कि उनके लिए घर में कमाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ क्या था,
बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना. इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल दैट दे कुड गेट द सम वर्क इन द शॉप. ये भी पॉसिबल था कि वो लोग कुछ काम पा सकते हैं. कहाँ पा सकते हैं भैया? स्कूल में. कहाँ पा सकते हैं बाबू? स्कूल में. इसके बावजूद भी सोफीज वाइल्ड ड्रीम जेंसिस न्यू दैट वर फिक्स्ड फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री. सोफी बेचारे में तो सोफी, लेकिन वो डे ड्रीमिंग में जीना चाहती थी. वो बनना चाहती थी, बनाना चाहती थी, खोलना चाहती थी बुटीक, जबकि जेंसिस को अपना औकात मालूम था. हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब हर सपोज टू मीटिंग विद डेनी कैसी? वो कैसे डिस्क्राइब करती है अपना मीटिंग अपने ब्रदर के पास? किससे मिलने के बारे में? डेनी कैसी से मिलने के बारे में. देखिए क्या कहती है, ये भी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है बेटा. तो Sophie's dream hero was Danny Casey. She described her the supposed meeting with him to her just brother Geoff, and she told that she met him in the arcade shop. समझ में आया? स्पेलिंग गलत है. And the Royce window, and Geoff could not believe it. She just further said that just green eyes and gentle eyes, and he just was not so tall at all, and he just spoke in the same accent and used an interview. अब देखिए डैनी कैसी के बारे में बताती है. उसकी आंखें भूरी थी, वो बात कर रहा था, उसका एक्सेंट. अब ये एक आयरिश प्लेयर था, अब ब्रिटिश प्लेयर है, जब ब्रिटेन का प्लेयर रहेगा, आयरलैंड का प्लेयर है, तो उसकी इंग्लिश कैसी होगी? हेलो यू, थैंक यू, यस यस, आई एम मिस्टर डैनी कैसी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स आई एम वेरी नाइस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले फ्रॉम द यूनाइटेड, आई एम आयरिश फुटबॉलर. तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स होंगे, उसके जो एक्सेंट्स होंगे, दैट विल बी टोटली डिफरेंट. समझ में आए? वो उसके बारे में कहती है, एक्सेंट के बारे में कहती है, इंटरव्यू. एंड सी कुड नॉट जस्ट हैव हिज द ऑटोग्राफ बिकॉज, और वो उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? पेन और पेपर नहीं था. शी लास्टली सेड दैट ही वुड जस्ट मीट हर, और लास्ट में कहती है वो पता है मुझसे इसी संडे को क्या करने वाला है? मिलने वाला है. कहाँ पे? तो कैनल में. गिव हर जस्ट ऑटोग्राफ. और क्यों मिलेगा? मुझे ऑटोग्राफ देगा और भी कुछ बोलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर होगी बात समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज जियोफ. नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन बेटा? हु वाज जियोफ. देख लीजिएगा जियोफ कौन है, ये भी हमारा पूछा जा रहा है जियोफ के बारे में. ठीक है. जियोफ कहते हैं हाउ डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर इन द फैंटेसी वर्ल्ड. कैसे अपने ब्रदर को फैंटेसी वर्ल्ड में वो क्या करती है? इंक्लूड करती है. कहती जियोफ जो था ना, वो एल्डर ब्रदर था सोफी का. ही वॉज जस्ट अ मोटर मैकेनिक एंड जस्ट ही हैड लेफ्ट हिज एजुकेशन 3 years बिफोर. कहता उसने 3 साल पहले अपना एजुकेशन छोड़ दिया था. मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिली. नाउ ही वर्कड इन द गैरेज outside the town to support the family. Sophie also included her just brother in the wood of the wood dream fantasy, and she excited to of her the some world about the wonderful world and from her brother, and but he told her just none and just what have to be the price out of him, and she was very jealous of his silence, but she saw the writing just behind Geoff, and she dreamed and he wore the new and just black leads and her the jacket भी उसका एकदम ब्लैक जैकेट था, बड़ा शानदार पहन करके शाइनिंग करता हुआ जैकेट था. किसका? जियोफ का. आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा. एक बच्चे ने पूछा है सर इसमें से कौन सा पूछेगा? बता दे रहा हूं, इंतजार करो थोड़ा सा. हु वाज डैनी कैसी. डैनी कैसी कौन था? एक यंग हैंडसम आयरिश फुटबॉलर था, एंड ही वाज जस्ट फ्रॉम आयरलैंड, बट द प्लेड द क्लब मैचेस ऑफ इंग्लैंड एंड ही वाज द राइजिंग स्टार. वो एक बहुत ही ज्यादा उभरता हुआ सितारा था. डैनी कैसी वॉज द ड्रीम हीरो ऑफ सोफी. सोफी के सपनों का राजकुमार था वो. इनफैक्ट सी वॉज क्रेजी अबाउट हिम. सच बताऊं तो वो पागल थी उसके लिए. एंड सी इंक्लूड हिम हर द सपोज टू मीटिंग, और वो अपने मीटिंग में हमेशा उसको ख्वाबों में, ख्यालों में सोचती रहती थी. बट सी नेवर मेट हिम इन अ रियल वर्ल्ड. लेकिन वो सच में उससे कभी मिली नहीं थी. ओनली वन संडे व्हेन सी जस्ट वेंट टू सी द मैचेस ऑफ यूनाइटेड क्लब, देयर वॉच्ड प्लेइंग her hero and just making goal for the club on the ground. वो सिर्फ एक बार उसको देखी थी, मिली थी, उसी समय था. जब देखिए आप किसी को देख लिए ना, तो आप उसका अगर फैन बन जाते हैं तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट देम, और सिर्फ आप क्या करने लगोगी? उसी के बारे में सोचने लगोगे. तो कहती है उसी के बारे में वो क्या करने लगती थी? सोचने लगती थी. इस कहानी से मात्र एक क्वेश्चन पूछेगा. पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया कि ये जो कहानी है वो लिखा किसने? A.R. बार्टन ने. ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. राइटर का नाम इसका याद रखिएगा, इस बार के एग्जाम में यही पूछेगा. A.R. बार्टन. किसने लिखा भैया इस कहानी को? A.R. बार्टन.
और अगर पूछेगा कहानी के बारे में तो सिंपली पूछेगा स्केच द कैरेक्टर ऑफ सोफी। क्या पूछेगा बेटा? स्केच द कैरेक्टर ऑफ सोफी। सोफी कौन है? बस, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। बोलो दिक्कत हुआ बेटा यहां तक किसी को? नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। विल गो थ्रू द पोएम। कल हमारा स्टार्ट होगा पोएम, रिवीजन स्टार्ट होगा पोएम का। बोलो दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।